जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां एक इंसान पूरे 10 साल तक पैदल चलता है, धूप, धूल और थकान सहते हुए, और फिर 11वें साल में आखिरकार अपनी खुद की खरीदी हुई कार की चाबी अपने हाथ में लेता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना, जब वो इंसान पहली बार उस कार को सड़क पर उतारता है तो उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो सिर्फ पानी नहीं होते, वो उस पूरे एक दशक के लंबे और कठिन संघर्ष का निचोड़ होते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है कि सफलता का असली स्वाद आखिर होता क्या है। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ऊर्जावान और प्रभावशाली प्रेरक भाषण को डिकोड करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य शशीश कुमार तिवारी के इस प्रेरणादायक सत्र को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे एक स्पष्ट विजुअल फ्रेमवर्क में ढालना है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान की सोच एक असाधारण लीडर की सोच में बदल सकती है। तो चलिए सीधे आज के इन 5 मुख्य विषयों पर आते हैं जिन्हें हम समझने वाले हैं। संघर्ष का महत्व, जीवन की 3 संपत्तियां, बहाने और पूर्ण ईमानदारी, शूलेस इफेक्ट और अंत में सपनों की असली कीमत। यह पूरा का पूरा ढांचा सोचने के तरीके को एकदम से बदल सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, संघर्ष का महत्व। हम में से ज्यादातर लोग कठिनाइयों से भागना चाहते हैं, है ना? लेकिन ये विचार पूरी तरह से उस धारणा को पलट देता है। देखिए, आमतौर पर हम यही मानते हैं कि खुशी तब मिलती है जब कोई इनाम मिलता है या कोई उपलब्धि हासिल होती है। लेकिन जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि उपलब्धियां सिर्फ एक पल की, यानी एक बहुत ही अस्थायी खुशी देती हैं। असली और स्थायी खुशी तो उस रास्ते में है, उस मेहनत और उस संघर्ष में है जो वहां तक पहुंचने के लिए किया गया। जब कोई इंसान अपनी खुद की मेहनत से कमाई हुई कार को रात में रोककर सड़क पर वापस पैदल चलता है, तब उसे उस सड़क का, उस संघर्ष का असली महत्व समझ आता है। वो मंजिल से ज्यादा उस सफर का जश्न मनाता है। क्योंकि सच तो यह है कि संपत्ति का निर्माण करना या अमीर बनना कोई साधारण काम नहीं है। ये एक तीव्र जुनून है। अगर भीतर कुछ बड़ा करने का नशा या दीवानगी नहीं है तो इंसान केवल शांति की तलाश में ही रह जाएगा। देखिए, शांति कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है, कुछ असाधारण करना है, तो एक दीवानगी की जरूरत होती है। केवल शांति चाहने से बड़े आर्थिक लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है जीवन की 3 संपत्तियां। जब कोई बड़े सपनों का पीछा करता है तो उसे कुछ बुनियादी उसूलों की बहुत जरूरत होती है। यहाँ माता पिता से मिली हुई 3 ऐसी अमूल्य संपत्तियों की बात की गई है जो किसी भी बड़े मुकाम की नींव होती हैं। पहला कदम, कड़ी मेहनत। जो भी काम हाथ में लें उसमें जी जान लगा दें। दूसरा, ईमानदारी। जो कुछ भी कमाया जाए वो 100% ईमानदारी का हो। और तीसरा, ईश्वर या एक बड़ी शक्ति पर विश्वास। जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां यही विश्वास एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। इसी के साथ पिता से मिली एक बहुत ही असरदार सीख ये भी है कि सम्मान इंसान का अपना नहीं होता, सम्मान उसके काम का होता है। इसलिए सारा का सारा ध्यान पूरी तरह से काम और उसके परिणाम पर होना चाहिए। जब आपका आउटपुट शानदार होगा तो सम्मान तो अपने आप आपके पीछे चला आएगा। अब आते हैं तीसरे विषय पर, बहाने और पूर्ण ईमानदारी। हमारा अपना दिमाग ही अक्सर हमारी तरक्की के रास्ते में दीवार बन जाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि हम कितनी आसानी से अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए लॉजिक या तर्कों का सहारा लेते हैं। इस शक्तिशाली लाइन का मतलब यही है कि जब कोई अपने डर या अपनी कमियों को सही ठहराने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करता है तो वो किसी और को नहीं, बस खुद को बेवकूफ़ बना रहा होता है। अपनी कमियों को डिफेंड करना सबसे खतरनाक चीज़ है। इस बात को इन उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। सोचिए, एक इंसान पैदल इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया को ये ज्ञान दे रहा है कि वो पर्यावरण बचाने के लिए पैदल चल रहा है। ये पूरी तरह से झूठा आदर्शवाद है। इसी तरह छोटी छोटी असुविधाओं पर शिकायत करना, जैसे हॉल में एसी नहीं है या ट्रांसपोर्ट खराब था, जिससे हर बात पर रोने की आदत पड़ जाती है ना, उसके लिए दुनिया में रोने के 1000 कारण हमेशा मौजूद रहेंगे। और यह तय है कि ऐसा इंसान जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकता। और यहीं पर आती है पूर्ण ईमानदारी। इस फ्रेमवर्क में ईमानदारी का मतलब सिर्फ पैसे की हेराफेरी से नहीं है। ईमानदारी का असली मतलब है 100% वहीं मौजूद रहना। अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो 100% सुने। अगर काम कर रहे हैं तो पूरा ध्यान काम पर हो। यहां तक कि अगर आप ताली भी बजा रहे हैं तो 100% ताली बजाएं। हर छोटे काम में ये समर्पण ही पूर्ण ईमानदारी है।
चलिए अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प विषय की तरफ, द शूलेस इफेक्ट या जूते के फीते का प्रभाव। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सच में विचार करना चाहिए। हम हमेशा बड़ी बड़ी योजनाओं पर फोकस करते हैं, लेकिन क्या एक बहुत ही छोटी सी अनदेखी एक शानदार प्रयास को पूरी तरह से रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है, और इसे ही शूलेस इफेक्ट कहा गया है। मान लीजिए किसी ने बहुत महंगे और शानदार क्वालिटी के जूते पहने हैं, लेकिन अगर जूते का फीता बांधना भूल गए या उसे बस अनदेखा कर दिया तो क्या होगा? दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, चलना भी मुश्किल हो जाएगा और इंसान सीधे मुंह के बल गिर पड़ेगा। यहाँ जूता एक बड़ा प्रोजेक्ट है और फीता एक छोटा सा डिटेल। छोटी सी चूक सारी की सारी प्रगति को रोक सकती है। इस फीते के रूपक को सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जा सकता है। जैसे जूते का फीता महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपका अपना कमरा। अगर किसी का कमरा हमेशा गंदा और अव्यवस्थित रहता है तो उसका जीवन और उसकी सोच कभी भी सुव्यवस्थित नहीं हो सकती। ये जो छोटी छोटी बाहरी चीजें होती है ना, ये हमेशा इस बात का इशारा देती हैं कि किसी व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है और उसका भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और अंतिम विषय पर, सपनों की असली कीमत। 20,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 20,000 रुपए, ये वो कम से कम आर्थिक कीमत है जो एक इंसान के इस दुनिया में सिर्फ जन्म लेने की होती है। इसके पीछे का सच थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। इस दुनिया में आने के लिए अस्पताल के बिल लगते हैं, और विडंबना देखिए, इस दुनिया से जाने के लिए भी पैसे लगते हैं, चाहे वो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का खर्च हो या कुछ और। यहाँ तक कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वे बिना अपना आर्थिक नुकसान किए किसी के लिए लंबा शोक मना सकें। इस जीवन में ना तो आना मुफ्त है और ना ही जाना। उस 20,000 के आंकड़े का असली मतलब यही छिपा है। जरा सोचिए, जब एक इंसान का जन्म मुफ्त में नहीं होता, उसकी मृत्यु मुफ्त में नहीं होती, तो फिर कोई ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि कोई शानदार बिजनेस प्लान या बड़ी सफलता उसे बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी? बिना कीमत चुकाए सफलता की उम्मीद करना दुनिया के अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब एक कंपनी या एक बिजनेस प्लान तो सिर्फ एक जरिया है, एक गाड़ी की तरह। बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी तभी अच्छा लगता है जब भूख लगी हो। ठीक उसी तरह कोई भी बिजनेस प्लान तभी काम करता है जब इंसान के अंदर उसे सफल बनाने की तीव्र भूख और एक गहरा सपना हो। वो अंदर की आग ही है जो प्लान को हकीकत बनाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा आह्वान सामने आता है। सच्चा नेतृत्व ये नहीं है कि आप भीड़ में बैठकर सिर्फ तालियां बजाएं। सच्चा नेतृत्व ये तय करना है कि जब ये साल खत्म होगा तो आप सिर्फ उस दर्शक दीर्घा का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप वो कारण बनेंगे जिसकी वजह से लोग वहां इकट्ठा होंगे। तो अंत में खुद से ये सवाल पूछिए, जब रास्ते में असली कठिनाइयां आएंगी तो क्या सिर्फ कागजों पर लिखी एक योजना काम आएगी? बिल्कुल नहीं, वो योजना तो हार मान लेगी। लेकिन अगर भीतर एक अटूट सपना है, एक कभी ना बुझने वाली आग है, तो वही आपको हर संघर्ष के पार ले जाएगी। इस गहरे विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपने भीतर के उस अटूट सपने को जगाए रखिए।